छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इसे देखते हुए पावर प्लांट कंपनी के इंजीनियर आनंद जायसवाल ने एक नई पहल की है। उन्होंने रोजगार देने एगोमेट कंपनी की स्थापना की है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से एगोमेट सर्विस कंपनी की स्थापना 2017 में की गई, जो कि एक पंजीकृत कंपनी है। बिलासपुर के नया बस स्टैंड के अभिलाष परिसर में इसका कार्यालय है, जहाँ 18 साल 45 साल उम्र के लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसमें घरेलू काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग सेवा, रसोईया जैसे पद हैं। इसमें शिक्षा का कोई बंधन नहीं है। एगोमेट कंपनी छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का काम करती है। वहीं छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाने से इच्छुक लोगों को रोजगार देती है, जहां सुरक्षा की गारंटी एगोमेट कंपनी लेती है। एगोमेट कंपनी की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई है, ये भी आप जान सकते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये वाक्य आज पूरे देश में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भरपूर है, साथ ही यहाँ मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ एक रोजगार की है। शिक्षित वर्ग के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है, बहुत सारे रोजगार निकालती है। समस्या अशिक्षित वर्ग को आती है। अशिक्षित वर्ग या तो हमाली करते हैं या मजदूरी करते हैं, जहाँ उनकी मेहनत के हिसाब से उनको वेतन पैसा नहीं मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में रोजगार को देखते हुए बिलासपुर के ही आनंद जायसवाल जी हैं, जो पावर प्लांट में बतौर इंजीनियर के पद में कार्यरत थे। अच्छी खासी तनख्वाह को छोड़कर उनका दिमाग चला कि ऐसे बेरोजगारों को काम दिया जाए, ऐसे लोगों की मदद किया जाए जिनको रोजगार की ज़रूरत है। रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर किसी को अच्छा रोज़गार मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाती है। इसी विचारों को लेकर आनंद जायसवाल जी, जो अच्छे पद पर थे, उन्होंने छोड़कर लोगों के मदद के लिए कंपनी की स्थापना की, एगोमेट कंपनी। आज इस एगोमेट कंपनी की बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर भी अच्छी धाक बनी हुई है और इनका नाम हो रहा है। हम जानेंगे कि इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले उनके मन में क्या विचार आया, किन विचारों को लेकर ये कंपनी शुरुआत की है। सबसे पहले आनंद जी, भारत नेशन चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। ये बताइएगा कि जो एगोमेट कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है, कि जो हम चूँकि महानगरों में ही देखते हैं, लेकिन बिलासपुर जैसे शहर में आपने इसकी जो शुरुआत की है, तो क्या सोच, किन विचारों के साथ किया है? सोच तो ये था सर कि बस छत्तीसगढ़ को अच्छा रोजगार दूँ। ठीक है, अपने जो छत्तीसगढ़िया भाई हैं बहुत सीधे साधे होते हैं और मेहनती होते हैं। ईमानदार तो ऐसे हैं कि उसका गणना नहीं है। ठीक, मैं पावर प्लांट में रहा, उस समय छत्तीसगढ़िया भाई लोगों से मिलते जुलते रहा। उसमें एक चीज़ समझ में आया कि इनका जो भी हो रहा है लास्ट में शोषण ही होता है। तो बस इसी कंसेप्ट को लेकर ना सर्चिंग किया, मेहनत किया, 2-3 महीना 6 महीना तो मेहनत किया, फील्ड में गया। तो लास्ट में और मेरे को कुछ करना था, क्योंकि जायसवाल परिवार से हूँ तो समझ जाइए एक बिजनेसमैन दिमाग तो रहता ही है। वो जॉब तो एक टाइम पास जैसा भी है कर रहा था, पारिवारिक गुजारा करने के लिए तो करना पड़ता ही है, कर रहा था। फिर अच्छा करना था, मेरे को कुछ अच्छा ज़िंदगी जीना था। नौकरी की ज़िंदगी तो मेरे को नहीं जीना था, सोच के आया हूँ बिजनेस का ज़िंदगी जीना था। उसमें इन लोगों का भला करते करते अपना भी भला हुआ है, नो डाउट। ठीक, शोषण के रीजन में ये हुआ है सर, इनका इस टाइप का देखा जाए, मजदूरी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग, मेहनत तो करते हैं, कितना मेहनत करते हैं कि पैसा संभाल नहीं पाते हैं, मगर सही ढंग से इनका उपयोग नहीं हो रहा है। इनका बच्चे परिवार देखो तो हालत बुरा है। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर चुका हूँ, गांव-गांव गली-गली में घूम चुका हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आज भी बेचारे पिछड़े के पिछड़े हैं। बस तो इनका कितने लोगों को अब तक आपने रोजगार दिया होगा? मेरे ख्याल से आज के डेट में मैंने तो 2200 से 2300 को रोजगार दिया है पूरे भारत में। जी, बहुत अच्छी पहल है। फिर आएंगे आपके पास हम आनंद जी। इस कंपनी के जो मेन सूत्रधार हैं आनंद जी हैं, और उनके साथ ही इनके जो ब्रांच मैनेजर हैं कवि जी हैं, इनका अहम रोल होता है कंपनी की रणनीति तैयार करने में, कंपनी की नीति तैयार करने में, और किस प्रकार से ये कंपनी आगे बढ़ेगी, लोगों को मदद करेगी। आनंद जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि जी, उनसे चर्चा करेंगे कि इस कंपनी की जो रणनीति है, किस प्रकार से लोगों को मदद मिल पाता है, किस किस प्रकार के काम यहाँ पे दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। सबसे पहले भारत नेशन चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
कि लगातार हम जैसे बड़े बड़े कंपनी वाले हैं जो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं उन तक लगातार मेहनत करके पहुंचते हैं और हमसे फीडबैक लेते हैं, कर्मचारी से भी फीडबैक लेते हैं और मालिक से भी फीडबैक लेते हैं। तो भारत नेशन चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार ऐसे ही अपना योगदान मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। यहाँ तो किस किस प्रकार के काम दिए जाते हैं वर्करों के लिए? हमारे यहाँ एगोमेट सर्विस में हम लोगों को रोज़गार देते हैं, जैसे कि घरेलू काम कर्मचारी है, बच्चे देख रेख है, रसोइया का काम है और बुजुर्ग देख रेख का काम है, चौकीदार का काम है, ड्राइवर का काम है। ऐसे बहुत सारे काम है, बताना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगा। मैं इतना ही बताऊँगा कि जो मेन हमारा पावर है, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, घरेलू वर्क, बच्चे देख रेख, खाना बनाने वाला, ये हमारे पास इतना ऑर्डर्स रहते हैं कि पूछो मत। तो ये महिला पुरुष दोनों के लिए है? जी, महिला पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ आके वो अपना भविष्य बना सकते हैं। तो जहाँ काम करने जाते हैं, प्लेसमेंट होता है, वहाँ की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास करते हैं आप लोग? किस प्रकार की व्यवस्था रहती है सुरक्षा के लेकर? जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ सुरक्षा दोनों तरफ से होता है। एक कस्टमर का भी सुरक्षा होता है, जैसे कि कई जगह शिकायतें मिलती है कि मेरे यहाँ कर्मचारी चोरी करके चला गया है, डाके डाल के चला गया और कुछ भी अपराध करके चला गया है। उस टाइप का हमारी कंपनी से जो मैट जाते हैं ना, शिकायत का मौका कर्मचारी को नहीं मिलता। और यहाँ भी कर्मचारी लोग बड़े बड़े जो कस्टमर हैं उनका भी फीडबैक मिलता है, हमारे कर्मचारी के प्रति शिकायतें आते हैं कि हम वहाँ गए थे, हमारे गलत नज़र से देखा गया, हमारा पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं देते। इस तरह के शिकायत न लेबर कर्मचारी को मिलता है और न ही कस्टमर कर्मचारी को मिलता है। ये दोनों का हमारे बीच में इतना सिक्योरिटी रहता है कि चाह के भी हम कस्टमर का बुरा नहीं होता और चाह के भी कर्मचारी का भी बुरा नहीं होता। ये सब के लिए हमारी कंपनी एक सिक्योरिटी पर्पस पे एक एग्रीमेंट कराती है, जिससे लीगल पेपर रहता है हमारे बीच में। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी समस्या जो होती है सिक्योरिटी की होती है, तो ये कंपनी एगोमेट कंपनी उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है, जॉब की सुरक्षा, काम की सुरक्षा उपलब्ध कराती है। ये जानना चाहेंगे कि चूँकि ब्रांच उनका बिलासपुर में ब्रांच है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब रायपुर में भी जाने वाला, अगला उनकी की योजना क्या है? किस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में क्या इनका विचार है कि भारत में इस ब्रांच को फैला के लोगों की मदद करेंगे? अगली योजना इनकी क्या है जी, बताएँगे? जी, पहला योजना तो हम लोग का रायपुर ब्रांच है, जो नियरेस्ट